नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज एक क्रिटिक के रूप में मैं आई हूं। प्रोमो आया राधे का। हाँ, 2-3 दिन के बाद रिव्यू दे रही हूं मैं। हालांकि मैं राजस्थान रेडियो पे काफ़ी बार यहाँ से अपने रिव्यू भेज चुकी हूँ। कई बार जो रेडियो एफएम है वहाँ का, उसमें कुछ चैनल चलता है रेडियो का, तो वे व्यक्ति जो थे सुदर्शन न्यूज़ में काम करते थे, तो मेरे से रिव्यू लेते थे क्रिटिक के तौर पर, मेरी वॉइस रिकॉर्ड करके 1 मिनट की। तो वही वैसे ही मैं एक रिव्यू दे रही हूँ। हालांकि मैं निर्देशक और इनके विषय में बात नहीं करूँगी, प्रभुदेवा वगैरह के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन एक बहुत ही मतलब कोशिश करी गई सलमान खान को एक 20-21 साल या 25 साल के 30 साल के मर्द के रूप में दिखाने में। लेकिन क्या है कि इस बार बटॉक्स जो है काम नहीं कर पाए, और मैं किसी की उम्र पे टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप अगर 55 से ऊपर के हो गए हो तो कम से कम एक्ट्रेस जो है 30, 35, 40 की ले लेते, जो आपके साथ सूट करती। करीना ले लेते, करीना तो खैर अभी नहीं कर सकती काम, दीपिका ले लेते, कोई और एक्ट्रेस कैटरीना ले लेते, लेकिन किस दिखने लग गया स्क्रीन पे। और आपने तो इस बार, मियाँ भाई, इस बार तो आपने हद कर दी। आपने इस बार ऑन स्क्रीन किस कर दिया। ठहर जाते, थम जाते, जब इतने वर्षों से अपनी इज्जत बनाई हुई थी, तो इस बार भी नहीं करते। क्योंकि एक चीज़ के लिए तो तुमको माना जाता था कि तुम पर्दे के पीछे जितने भी नीच हो, जितने भी कुकर्मी हो, फार्म हाउस में कितनी लड़कियों को ले जाते हो, जो लड़कियों का तुमने हरम पाल रखा है। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि सलमान खान जो हैं, इनके पास और शाहरुख के पास कैटेगरी ऑफ लड़कियां हैं। कैटेगरी ऑफ लड़कियां मतलब, आपको एक बिग बॉस में एक लड़की आई थी जो आवाज़ जिसकी आदमियों जैसी थी, क्या लोकेश कुमारी थी, क्या थी वो, शाहरुख को बहुत अच्छी लगती थी। अभी वो लड़की कहाँ है, उसका बहुत इंटरव्यू आए। अब वो क्या काम कर रही थी वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जितने भी कोऑर्डिनेटर हमारे जान पहचान के हैं, वो लोग वो कहते हैं कि मैडम आप यकीन नहीं कर सकती, जो लड़कियां कभी फिल्मों में नहीं आती हैं, जो कभी टीवी सीरियल्स के टर्म में नहीं आती हैं, वो लड़कियों के पास वहाँ पर फ्लैट्स होते हैं, बंगलोज हो जाते हैं। अब ये क्या होता है, एक किस्म का हैरम चलाते हैं। कुछ हीरोइनें इनके पास जो होती हैं अच्छे स्तर की होती हैं, जैसे डेजी शाह वगैरह, जिनको ये ले जाते हैं। और किस बहाने से ले जाते हैं, तो बॉलीवुड नाइट वगैरह करके ले जाते हैं। तो वहाँ डांस भी होता है, और डांस तो खैर एक बहाना है, बाकी वो नाइट किस चीज़ की होती है वो मुझे मालूम है, क्योंकि एक बार मुझे कॉलीवुड नाइट का था, जिसके लिए मुझे दुबई जाने को बोला गया था। और मैंने उनसे कहा कि तब मैं डांस में इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी। अब मैं डांस खूब अच्छा करती हूँ, लेकिन उस समय मैं डांस में थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो मैंने बोला कि मुझे डांस में अपने बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप मुझे ना एंकरिंग के लिए कर लो। तो वो मुझे पता नहीं 3 दिन तक क्या समझाना चाहते थे। तब मैं छोटी थी, आई वॉज अ टीन एज, और मैं समझ भी नहीं पाई, मेरे खोपड़े में ही वो बात नहीं आई। एक 17 साल की लड़की क्या समझती, इंडस्ट्री में आई है, अपना 17वां बर्थडे बना रही है, समझ ही नहीं पा रही है कि क्या चीज़ है। और उसी का कारण है कि वो समझ में नहीं समझ सकी, उसी का कारण है कि आज भी मुझे वही रोल आते हैं जिसको मैं मना करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि कुछ दिन के बाद मेरे हिंदुत्ववादी एजेंडे के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि मैं हिंदूवादी हूँ और धर्म कर्म के काम करती हूँ। इसलिए मुझे कुछ दिनों के बाद मेरी मूवी या तो बंद कर दी जाएगी या थ्रेट्स आने लग जाएंगी। इसलिए मैं खुद ही वो काम करने को मना कर देती हूँ। मैं कहती हूँ प्लीज़ कोई सीरियस मूवी लेकर आओ। तो यहाँ इनको देखिए, मियाँ भाई को, बात इनकी हो रही है। तो इन लोगों ने तो हरम कर रखे हैं। अभी दिशा पाटनी को बहुत दिनों से अपने पास इन्होंने रख रखा है, और वहाँ चक्कर लगवा रहे हैं, उसको इन्होंने किस कर दिया है। इतना बेकार और इतनी उलझुलूल मूवी। अब ये राधे बन गए हैं। मतलब एक तरफ तो ये दिखाते हैं एक मूवी में कि एक पाकिस्तान बच्ची को छोड़ने जा रहे हैं, और वहाँ के लोग बड़े ओपन माइंडेड हैं, और यहाँ के लोग जो हैं बड़े अविकसित माइंड के हैं, नैरो माइंडेड हैं। जो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करता, उसके बारे में इतनी वाहवाही दिखाई इन्होंने। वो क्या थी, भाईजान, कौन, बजरंगी भाईजान। तो कहीं ना कहीं से हिंदू नाम रख के फेवर किसी और धर्म को दिखा के, किसी और धर्म की व्याख्या करके बढ़िया वाली, और हमको गिराने का ये काम करते हैं। और राधे रख के इस बार अपना नाम, ये इनको चुम्मी चाटी कर रहे हैं अपनी बेटी की उम्र की लड़की को। ये है इनकी औकात, ये है बॉलीवुड। इसलिए जिस आदमी ने सुशांत को मारा, हमारे भाई सुशांत को मारा, क्योंकि सुशांत का मरना केवल सुशांत का मरना नहीं था, सुशांत का मरना एक
छोटे शहरों से आए उन मिडिल क्लास लड़कों के सपनों का मरना था, उन लड़कियों के सपनों का मरना था जो गलत काम नहीं करते हैं, अगर अपने धर्म कर्म के रास्ते पे चलते रहते हैं तो किसी दिन उनको पंखे में लटका दिया जाता है। और ये बात मैं टीवी डिबेट में कई बार बोल चुकी हूँ। हो सकता है कि किसी और ने भी मेरे शब्दों का इस्तेमाल करा हो, ये लेकिन मेरे दिल के भाव हैं। अगर आप शुरुआत से मेरी कोई भी वीडियो देखेंगे तो मैंने सुशांत के लिए हमेशा ये बोला है कि मेरा भी भाई 4 बहनों में इकलौता भाई था, हमने खोया था, तो मुझे पता है कि अपने इकलौते भाई का मरना क्या होता है। और ये बताने के लिए मुझे कोई ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे इमोशंस सच्चे रहते हैं। मैं कभी चाहे मैं किसी पे टीका टिप्पणी करूं या कोई कटाक्ष करूं, मैं बिना सबूत के नहीं करती हूं, और मेरे दिल में जो होता है मैं वो बोलती हूँ। हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन सुशांत का मरना एक छोटे शहरों से आए उन सभी लोगों के सपनों का मरना था जो लोग उसको इंस्पिरेशन मानते थे। और व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए ये इसलिए बुरा था क्योंकि 4 बहनों का एक लौता भाई था, और हमारे घर में जब ये डेथ हुई थी तब मैं बहुत छोटी 4 या 5 साल की बच्ची होंगी। लेकिन मुझे आज भी बुरा लगता है कि मेरा अपना रियल भाई नहीं है। तो आप सोचिए उन बहनों पे कितने आरोप लगे। तो ये उन सब का बॉस है। वहाँ पर कहते हैं कि कोकीन और ये सब जो है एक गैंग चलाता है, जो जिनको बादशाह बोला जाता है वो कोकीन के व्यापारी हैं। उनका भाई जो है वो भी बहुत बड़ा MDMA LSD वगैरह का काम करता है। और दूसरी चीज़, जो आपको जैकलीन फर्नांडिस दिखती है ना, इसके जो चाचा हैं या पापा हैं, ये श्रीलंका में इसी चीज़ के कारोबार करते हैं। तो ये सांठगांठ है पूरी मिली हुई, इसलिए उसके कहने पर ये राजपक्षे का चुनाव प्रचार करने भी यहाँ से कहाँ गया था, श्रीलंका। याद है, मेरी याददाश्त छोटी नहीं आप लोगों की तरह। तो इसलिए ऐसे लोगों की फिल्म आप मत आने दीजिए करें, और ऐसे लोगों को बाइकआउट करा करो, ठीक है। इतने डिसलाइक मारो ऐसे लोगों को कि इनको पता चल जाए। वैसे मैं एक बात आपको साफ बता देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। इसने इतना पैसा कमा लिया है ना कि अब इसका फ्लॉप भी हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये लोग जो है कैश पैसा नहीं लेते हैं। इनकी पेमेंट का मैं आपको ढंग बता देती हूँ। जब आप 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ लेने वाले हो जाते हो, ये तो 100 करोड़ लेता है बोलते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। इनको टेरिटरी दे दी जाती है। जैसे अगर तेलंगाना है, तेलंगाना में बोलेंगे कि आप वाइजैक ले लो, आप हैदराबाद का हिस्सा ले लो, मतलब वहाँ जितनी भी मूवीज़ लगेंगी, जो भी कलेक्शन वहाँ का एस्टिमेटेड होगा, वो मूवी रिलीज़ होने के बाद उन पे बढ़ जाएगा। और जैसे मेरा मैनेजर है वो 20% लेता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं मिलता है, मतलब कुछ लैक्स में मिलता है। तो अगर मेरा 20% लेगा, मतलब अगर 10 लाख है तो 10 लाख में से 2 लाख उसको चला जाएगा, ऐसे होगा। या 15 लाख है तो उसमें चला जाएगा, और 15 दिन का स्केड्यूल होगा, और 1 दिन का जो काम होगा वो ज़्यादा होगा, राइट। तो इन लोगों का क्या होता है, 5% होता है। जब इनके करोड़ करोड़ होने लग जाते हैं तो 5% हो जाता है। जितना ज़्यादा पेमेंट उतना फिर वो उतने कम उसमें आंकड़ों में वो, क्योंकि वो बैलेंस बैठ गया ना। अब 100 करोड़ का 3% 5% बहुत होता है, तो उस तरह से वो मिलता है। लेकिन अब इसको क्या ज़रूरत मैनेजर की, इसके तो सभी मैनेजर हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो प्रमोट करते हैं PR टीम होती है उनको ज़रूर दिया जाता है। इनकी तो सब अपनी कंपनी होती है रजिस्टर्ड। जो वो थी, कौन थी, क्वान थी, वो भी इन्हीं की रजिस्टर्ड थी। क्वान क्या करती है, वैश्यावृत्ति कराती है। मैंने आपको बताया था ना कि सारी लड़कियां जो छोटी छोटी होती हैं, दूसरी लड़कियां होती हैं, वो बिग बॉस में जाने के बाद, शायद आपने मेरा साक्षात्कार और मेरा TV में देखा नहीं है, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको बता रही हूँ कि ऐसी बहुत सारी एजेंसीज़ होती हैं जो जब आप बिग बॉस या दूसरे कर लो तो वो आपको अप्रोच करती। जिन लड़कियों को अप्रोच नहीं करती उनका हाल प्रिया गिल जैसा होता है। प्रिया गिल आपको अगर आपने नहीं जानते तो प्रिया गिल एक एक्ट्रेस थी जो जोश मूवी में शाहरुख खान के साथ आई थी। पता है उनके बारे में साउथ में क्या कहा जाता है, बड़ी अच्छी लड़की थी, तुम वैसी मत बनना क्योंकि तुम्हारा पैकअप हो जाएगा। मतलब डराया जाता है कि अगर आप आउटस्पोकन हो और ओपनली सब कुछ बोल देते हो तो आपका पैकअप कर दिया जाता है, बिना बात के आपको ह्यूमिलेट करा जाता है। अरे क्या सीन है, नहीं सीन नहीं है मैडम, आपका पैकअप हो गया। तो पैकअप बोलना एक पाप होता है इंडस्ट्री में, कि मैं अपने मुंह से पैकअप नहीं बोल सकती हूँ, सिर्फ मेरा डायरेक्टर बोलेगा पैकअप, समझे, वो बोलेगा पैकअप। और कैमरे को डायरेक्ट नहीं देखना होता क्योंकि कैमरा देवता होता है, मतलब ये माना जाता है हम में जो इंडस्ट्री के असली लोग हैं। तो
मतलब असली लोग, मतलब ये भी असली है, लेकिन जो आजकल नकली लड़कियां आती हैं जो जिनको किसी को भी वो बना दिया जाता है, हीरोइन है ये है, क्योंकि वो डेब्यू एक्चुअली उस डिबेट से कर रही होती हैं, वो डिबेट करके डेब्यू कर रही होती है, उनको कोई नहीं जानता है, तो वो डिबेट में आती हैं, उनको एक्ट्रेस बोल के फिर वो छोटी मोटी एल्बम्स में काम ले लेती हैं, वहाँ से वो करती हैं, असली में वो नहीं करती हैं। और आप लोग भी उनको गूगल करके नहीं देखते हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता कि वो प्रोजेक्टेड है। और आप लोगों की वजह से कई बार जो है गलत किस्म के लोग आ जाते हैं और उनकी वजह से सबका नाम खराब होता है। और इस वजह से क्या होता है, ये कॉम्प्रोमाइज़ का धंधा बंद ही नहीं होता। जैसे मैं चाहती थी कि डॉक्टर इंजीनियर की तरह एक एक्टिंग का प्रोफेशन भी हो, लेकिन हो ही नहीं सकता। और जो कहती है बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भी कि हाँ ऐसी गंदगी नहीं है, तो मैं उनके हाथ जोड़ के कहती, दीदी जी झूठ मत बोला करो, क्योंकि मुझे पता है। नहीं तो इतनी फिल्में मैंने 47 मूवीज़ साइन करी थी, सिर्फ 20 रिलीज़ हुई, वो भी कैसे रिलीज़ हुई मैं जानती हूँ। 5 साल पुरानी मूवी 2 साल पहले एक रिलीज़ हुई, और उसमें भी फिर वो पैडिंग आर्टिस्ट लगा देते हैं चिड़के मारे, क्योंकि ये लड़की गलत काम नहीं कर रही है। तो मुझे, मैं भुक्तभोगी हूँ, मुझे मत बताओ। इसलिए बुड्ढे को देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं आपको बताना आई हूँ। क्रिटिक जैसा मैंने नहीं बोला, लेकिन हाँ मुझे इतना गुस्सा है कि मैं अपनी दिल की भड़ास निकाल दी यहाँ पर। तो आप ऐसे लोगों से बचो। और ये जो लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, खैर दिशा पाटनी को अब क्या एक्सप्लॉइट करेंगे, वो तो वैसे ही किसी के साथ वैसी ही रहती है, कल को वो भी उसको कहीं और भेजता होगा। आप ये मत सोचा करो स्क्रीन में देखकर कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है तो उसी के साथ लॉयल है। वहाँ पर कॉफ़ी पिलाने के लिए एक, कमरे का किराया देने के लिए एक, कपड़े खरीदने के लिए एक, लाइफ मेंटेन करने के लिए एक, वहाँ पर ऐसा चलता है मुंबई में, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता है, कहीं की भी इंडस्ट्री हो है ऐसी। थोड़ा साउथ में ये है कि थोड़ा सा आप गोरे हो, थोड़ा सा आप ठीक हो, तो उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है, और पैसे आप कम चार्ज कर लो। अगर 15 लाख है तो आप बोलो 10 ही दे दो। उसमें बॉम्बे की तरफ 35 लाख 36 लाख मत मांगो, लेकिन बॉम्बे में वो पैसा उनके हाथ में नहीं आता, वो पैसा कहीं और ही चला जाता है। वही लोग आपको पैसा देते हैं, वही ड्रग करते हैं और वो चला जाता है। तो इस तरह की ये लोग काम करते हैं। इनका जो मेन काम होता है फिल्मों का नहीं होता, फिल्में एक कवर होती हैं, मेन काम ड्रग का ही होता है। सुशांत इसीलिए मारा गया है, समझे। और मैं तो ये पकड़ा गया है ना, ये जो ये वाजे ने जिस प्रकार से, वो जो आपको याद है वो मोटा कह रहा था पाटनी, वो सिद्धार्थ पाटनी जिसको गायब ही कर दिया, वो पाटनी जो कह रहा था, वो असल में वो पाटनी को पकड़ के 4 डंडे लगाए होते ना, तो सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आती। आप मेरा क्राइम तक जो आज तक वाले का है, क्राइम तक, उसमें अगर मुझसे लिंक मांगेंगे तो मैं दूंगी, उसको सुनिएगा मेरा, मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन उसमें काम नहीं होता ना, क्योंकि जो लोग हैं वो इतने पावरफुल है, ये सचिन वाजे जैसे ही लोग होंगे। सब कुछ उसकी डिटेल और सब कुछ फेंक दिया होगा। जो उसने गेम डिज़ाइन करा था वो दूसरे दिन लॉन्च कर दिया था आदित्य ठाकरे ने। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बच्चों का अपहरण, इतनी सारी चीज़ें, गायब होना लड़कियों का, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मैं अब कभी आप बोलेंगे तो उस विषय में मैं बात करूँगी, किसी से मेरा लाइव हुआ तो उसके विषय में बात करूँगी, लेकिन अभी उतना वक्त नहीं है। तो मैं आपको अब छोड़े जा रही हूँ और ये कह के जा रही हूँ कि इस मूवी को बाइकआउट करिएगा, क्योंकि आज मेरे दिल में जो भड़ास थी वो मैंने निकाल दी। कई लोगों से मेरे को बहुत शिकवा है, शिकायत है, और आप ही मेरे लोग अपने हैं, तो आपसे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ, क्योंकि फ़र्ज़ी लोगों से और झूठों से मुझे बहुत नफ़रत है। और कोई विश्वास तोड़ता है तो बड़ा बुरा लगता है। तो ये जो जनता का विश्वास तोड़ने वाले झूठे लोग हैं ना, इनकी जो केवल धर्म को एक धंधा बना के, और फिर अगर धार्मिक नहीं है तो नेशनलिज्म को धंधा बना के, धार्मिक धर्म का धंधा अलग है और नेशनलिज्म का धंधा अलग है। नेशनलिज्म क्या कि वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, ये बात करेंगे, लेकिन तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। आपसे कह देंगे नाराज मत हो, ये मत हो, तो फालतू की बातें करेंगे, किसी की सुनी सुनाई, अपना दिमाग नहीं है। अगर मैं आपसे कुछ बोल भी रही हूँ तो मैं अपने दिमाग से, या मैं कुछ लिख के लाई हूँ तो मैंने लिखा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, मेरे अपने भी शब्द हैं। लेकिन दूसरे के शब्द डिट्टो बोल देना वो गलत चीज़ है, क्योंकि अगर बोला है तो दूसरे को क्रेडिट दो। ये बोलो कि मेरे एक मित्र ने बताया, बताओ ये सब, लेकिन आप बोलते नहीं हैं, दूसरे का क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये आपकी एक हीन भावना होती है। और जो आदमी अपने आप में संपूर्ण होता है, संपन्न होता है, सक्षम होता है, वो खुल के बोलता है हाँ मैंने इस चीज़ की मदद ली है। क्या हमको सारा ज्ञान ऊपर से आ गया? हम भी तो सीख रहे हैं, सारी चीज़ें सीख रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, खत्म बात। तो एक अच्छी बात है इन्फॉर्मेशन पास होना, माँ सरस्वती की कृपा होती है, उन्हीं पे इन्फॉर्मेशन पास होती है। लेकिन उसको हमेशा उसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए, अकृतज्ञ नहीं रहना चाहिए, अनग्रेटफुल किसी भी चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इंडस्ट्री वाले अनग्रेटफुल हैं, इनको आप बताओ अपने बाइकआउट के माध्यम से। और बार बार लिखो मत बाइकआउट राधे, बाइकआउट राधे। अपने
फ़ोन करके बताया करो। कोई 10 लोग जा रहे हैं, उनसे बोला करो यार 300-300 रुपये टिकट के दोगे, या प्राइम में ख़रीदोगे, ये जो अमेज़न प्राइम है इसमें ख़रीदोगे तो इससे बढ़िया 1 हफ्ते की सब्ज़ी खरीद लेना, किसी गरीब इंसान को दे दो, समझे। यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अपने पैसे बचाइए। कोरोना काल है, हो सकता है लॉकडाउन और रहे, आप अमीर हो या गरीब हो, अगर अमीर हो तो वो पैसा किसी गरीब के नाम पे दे दो, वही स्टोरी होगी, वही चीज़ होगी, कोई और चीज़ होगी, या तो कोई सीक्रेट एजेंट बना होगा बुढ़ा या कुछ बना होगा। तो इसको छोड़ो। अगर आपको ऐसे ही बुजुर्ग आदमी देखना है तो अपने पापा को देखो यार, अपने पापा ज़्यादा हीरो है। अपने पापा को देखो, अपने चाचा को देखो, अपने आस पड़ोस के लोगों को देखो, उनमें हीरो देखो कि क्या अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हीरो बनाओ अपना। इन लोगों को क्या बनाते हो, सेना के किसी अधिकारी को जो काम करते हैं, वीके सिंह जो सीरिया से अपने जो लोगों को बाहर के लोगों को, अपने लोगों को, नर्सों को बचा के लाए, वो लोग हीरो हैं। जो सैनिक हैं वो हीरो हैं। ये गौरव आर्या जैसे लोग हीरो हैं। ये लोग जो काम करते हैं, अनरब भी इनसे अच्छा है, चाहे बोलता ज़्यादा है लेकिन अनरब भी मुझे पसंद है। तो ऐसे लोग हीरो हैं। ये जो काम कर रहे हैं आज देश के लिए, जो काम कर रहे हैं, या फिर हमारे आर्मी के जो जवान हैं जो बॉर्डर में तैनात हैं, वो हमारे हीरो है। ये हीरो है क्या? हीरो का मतलब क्या होता है? जो हीरोइक काम करता है, यानी कि पुरुषार्थ के काम करता है। ये क्या पुरुषार्थ के काम करते हैं? एक्टर एक्ट्रेसेस। मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ। कभी कभी जो मेरे पुराने वीडियोस में जो लिखा हुआ है वो मेरे असिस्टेंट के द्वारा लिखा गया है, तो उनको मैं चेंज करने की कोशिश करूंगी। और कई लोगों को एक दिक्कत है कि उसमें न्यूड क्यों लिखा हुआ है। न्यूड का मतलब जो बेस मेकअप का वो होता है, फेस होता है, उसको न्यूड बोलते हैं। यानी कि न्यूड मेकअप, यानी कि खाली लिपस्टिक लगा दी और बेस है और ब्लश ऑन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ क्षमा करिएगा, क्योंकि कई चीज़ें बहुत दूर होती हैं, उनको चेंज करना मुश्किल होता है। पर आप समझ जाया करो, मेरे दिल में कोई पाप नहीं है। जैसी हूँ आपकी हूँ, आपके सामने हूँ, और जो है मुँह यहाँ पर जो है ना वही मुँह पे है। अच्छा ठीक है, अब वीडियो बड़ा हो रहा है, मेरा मतलब मैं ख़त्म कर रही हूँ। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, और 300-400 रुपये या जो भी अमेज़न प्राइम का जो भी चार्जेस है उसको देने से अच्छा अपने घर की 1 हफ्ते की सब्ज़ी खरीदिए, कुछ जूस और फल खरीद लीजिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। इन फालतू बुड्ढों की पिक्चर पे, इन फालतू फर्जी नशेड़ियों की पिक्चर पे, लड़की बाज आदमी की पिक्चर पे, और ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मारने वाले आदमी के चक्कर पे, औरतों को पीटने वाले आदमी के चक्कर पे, अपनी और सुशांत के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कातिल के चक्कर पे, इसने उसको लात मारी थी एक स्टेज पे सुशांत को, तो ऐसे आदमी जिसने सुशांत को लात मारी थी उसके चक्कर में एक मूवी मत देखिएगा, आपको कसम है। और वो जो आमिर खान है जिसको एलीट क्लास समझते हो ना, वो भी ऐसे ही गुर्गा है। उसकी कई लोग तारीफ़ करते तो मुझे बहुत जल जाती है। वो अपनी देश में नहीं, टर्की में जाके हमारे देश का तमाशा बनाता है। तो ऐसे लोगों से ज़रा बच के रहिए, और प्लीज़ ये जिहादियों की मूवी ना देखें। मैं तो कहती हूँ इनफैक्ट जो दुगल्ले हैं इन किसी की मूवी मत देखो। इनसे बोलो तुम, ये वही लोग हैं जब हमारे बद्रीनाथ में भारत में जब बाढ़ आती है 1 रुपया नहीं झड़ता, और जब पाकिस्तान में होता है ना बाढ़ आती है तो 5 करोड़ उस शाहरुख खान ने दिया था। इसने भी पैसा दिया था क्या? इसने एक भी पैसा नरेंद्र मोदी को पीएम फंड में दिया? नहीं दिया। क्या एक भी पैसा इसने किसी और चीज़ में दिया? नहीं दिया। तो ये लोग छोटा छोटा, और देते भी हैं तो छोटा छोटा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को, मुसलमान देश को ज़्यादा देते हैं। और ये लोग विदेशी आर्टिस्ट को, ये सारे विदेशी आर्टिस्ट को रशियन बना के लेकर आता है। नरगिस फाकरी आपको क्या मालूम वो कहाँ की है, टर्की की है, कहाँ की है? ये आइडेंटिटी बदल देता है। आपको पता है कैटरीना कैफ की मम्मी चेन्नई में रहती हैं, उसके फादर जो है वो कश्मीरी हैं, मुसलमान। कश्मीरी कौन से हैं क्या पता कौन से हैं, लेकिन ये ऐसा कर देता है, उसको कहेगा वो लंदन में पैदा होती है, बाद में पता चलता है लंदन में पैदा ही नहीं, सिंगापुर में हुई थी, हांगकांग में हुई थी, लेकिन उसकी माँ यहाँ काम करती है। तो ये ऐसा बना देता है कि वो बाहर के हैं। कई बार लंदन में रह रही लड़की पाकिस्तानी मूल की भी होती है, लेकिन ये बना देता है यहाँ का। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ किसी सामी की, अदनान सामी की, इनकी फ़ैन होने की ज़रूरत नहीं है। अपना दिमाग खुल के देखा करो, इंडस्ट्री बहुत कचड़ा है, ठीक है। इस कचड़े का मैं भी भाग रही हूँ, लेकिन मैं साउथ में रही और मुझे इनसे बहुत ऑफर आए, और मैं जानती हूँ कि क्या क्या कचड़ा इस इंडस्ट्री में है और कितना बचना पड़ता है, और कैसे पैसे छोड़ने पड़ते हैं। जो लड़कियाँ पैसों की दीवानी है भैया, उनके लिए बहुत पैसा है। अगर थोड़ी बहुत भी शक्ल है, भगवान ने मुझे भी ठीक ठाक शक्ल दी, आई थिंक इतनी अच्छी तो नहीं, लेकिन ये नाक वाक आँख वाक ठीक ठाक फीचर्स हैं बिना सर्जरी के। तो उस चक्कर में मुझे बहुत अच्छा, और जब मैं टीन एज थी तब तो मुझे बहुत और भी अच्छा काम मिलता था, अभी भी अच्छा काम मिलता है, लेकिन मैं डरती हूँ उन लोगों के बीच में जाने से, क्योंकि बोलने से उनकी बेइज्जती नहीं,
अगर मेरे मैनेजर को या किसी को भी असिस्टेंट को बोलेंगे तो मेरी बेइज्जती होगी और मुझे बुरा लगेगा और फिर मेरी लड़ाई हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत डरती हूँ। तो इस चीज़ों से मुझे ज़बरदस्ती के फिर बात हो और खाली बदनामी हो, मेरी ही बदनामी हो, इसलिए मैं सोचती हूँ क्या करना है, इसलिए नहीं करती हूँ। कोई इज्जत से आ गया तो काम वो कर लिया, नहीं तो नहीं। तो इस इंडस्ट्री को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर कोई भी कुछ बोलता है ना कि नहीं नहीं हमें तो ऐसे नहीं, प्लीज़, मेरा प्रोड्यूसर, मेरा डायरेक्टर बहुत गरीब था, उसको नहीं मालूम था कि वो बिक जाएगी मूवी, तो उसने कहीं से ज़मीन बेचकर वो मूवी बनाई थी, हाथ पैर जोड़े थे मेरे, बहुत कम पैसे दिए थे तो जाके डेब्यू। उसके लिए मैं लकी हो गई और उसका एक सिद्धांत था कि वो अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ नहीं सोता था, इसलिए मैं लकी रही। वो 40 साल की एक आंटी थी उस वक्त, उसके साथ ज़रूर उसका चक्कर था, वो मुझे बाद में पता चला। इसलिए मुझे आज भी वो बेटी की नज़र से ही देखता है और आज भी पैसे कम देता है। तो ये चीज़ है। और अगर मुझे कोई आंखें बंद करके कहे कि उसकी मूवी में काम करना है तो मैं कर लूँगी, क्योंकि आई कॉल हिम अप्पा। और वो जो वैसे यहाँ अप्पा अप्पा करके अप्पा जब्बा टब्बा भी होता है, वो वाला अप्पा नहीं, वो सीरियसली अप्पा है, क्योंकि उसकी वाइफ और उन सबको मैं जानती हूँ। वो लोग बहुत अच्छे सीधे साधे लोग हैं, चप्पलें पहन के चलने वाले, उनके पास कितना भी पैसा आ जाए वो चप्पलें पहन के चलते हैं। इसलिए कुछ सिद्धांत वाले लोग हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हो, लेकिन हर किसी का लक नहीं होता। कहते हैं जिसके घर में कोई मर जाता है बचपन में, जिसकी माँ छिन जाती है तो भगवान उसे आशीर्वाद देता है। शायद मेरी माँ बचपन में छिन गई तो इसलिए भगवान मेरे को बचा लेते हैं। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। और क्योंकि मुझे लालच भी नहीं है, दूसरी लड़कियां जो आती हैं वो पैसों के लिए आती हैं, और ये मैं 100% कह रही हूँ, वरना आने का सवाल ही नहीं होता। अगर मेरा बस चलता मैं कोई कंपटीशन देकर दोबारा से कुछ कर लेती, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि क्या है। एक्टिंग का मुझे शौक़ है लेकिन गटर का शौक़ नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिए और इस मूवी को आप अवॉइड करिए और अपने पैसे बचाइए, उन पैसों से किसी गरीब की मदद करिए, नहीं तो अपने बैंक में छोटे छोटे पिगी बैंक में आगे के आने वाले कठिन समय के लिए तैयार रहो। जय श्री राम, जय जय हिंद, जय जय भारत।